नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मस्त, स्वस्थ, बढ़िया रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, आज हम देखेंगे गांव का प्रशासन। क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 6 है ये। इससे पहले हमने ग्राम पंचायत पढ़ा है और आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में कन्फ्यूजन लग रहा होगा। दोनों का तो काम थोड़ा बहुत सब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग है। ठीक। और इससे पहले की वीडियो जो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सर्च करें, जाकर देखें, उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें आपको कैसी लगी उसमें, और आप अपने सुझाव दें आपको किस टाइप की और भी वीडियोज़ चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे गाँव का प्रशासन। आप बताइए, गाँव में प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी जी? हम इस पूरे एनसीईआरटी का स्टार्टिंग ही किए हैं विविधता की समझ से। तो समाज में, गांव में हर जगह विविध प्रकार के लोग रहते हैं, उनके अपने संस्कृतियां हैं, अपने व्यवहार हैं, अपना अधिकार क्षेत्र है, अपना जगह ज़मीन जायदाद है। हर तरह से वो लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, तो उनमें टकराव तो पैदा होगा, और टकराव पैदा होगा तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? तो आइए, उसके लिए प्रशासन ही उसका देखभाल करेगा। तो इसमें एक स्टोरी दी हुई है, खेत की स्टोरी है। अब भाई, गांव में मर्सिडीज़ और फॉर्चूनर तो है नहीं कि उन दोनों में टकराव होगा तो लोगों के बीच भी टकराव होगा। यहाँ खेत है, रघु और मोहन दो लोग हैं। दोनों का खेत एक मेड़ का अंतर है, एक मेड़ के इस पार रघु का है, दूसरी पार मोहन का है। रघु क्या करता है कि अपनी खेत की मेड़ को खिसका देता है मोहन के खेत की तरफ, और अपने खेत की सीमा बढ़ा लेता है। लेकिन उतने से क्या होगा? कितनी फसल ज़्यादा हो जाएगी? मेंटालिटी देखिए। खैर, उसके बाद फिर रघु ये मानने को तैयार भी नहीं है। जब मोहन जाता है उसके घर, एक तो मोहन दबा हुआ महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि रघु के चाचा जो हैं सरपंच हैं। तो उसे लगता है कि उनकी बात की वैल्यू होगी, वो उसी का पक्ष लेंगे। लेकिन फिर भी जाता है कि नहीं, तुमने मेड़ बढ़ाई है, हमारे खेत की सीमा घटा दी है। तो इस पर क्या करता है रघु, अपना एक मज़दूर बुलवा लेता है और उसकी पिटाई करने लगते हैं दोनों, मोहन की। तो पड़ोसी आते हैं, फिर बीच बचाव में भाई मोहन को फिर भी चोटें लग जाती हैं। उसके बाद लोग कहते हैं चलो अब पुलिस थाने। चोट बहुत लग गई है और गलती भी उसने की है और ऊपर से मारा भी है। तो अब देखिए, पुलिस थाना, एक पुलिस थाने के अंतर्गत जो है अपना उसका एक अधिकार क्षेत्र होता है कि कौन सा गांव किस पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। तो वो अपने संबंधित पुलिस थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, और उसमें उस खास क्षेत्र के अंदर जो भी चोरी, लूट, मारपीट, जो भी क्राइम होते हैं, उसका रिपोर्ट उसी थाने क्षेत्र में, उसी थाने में लिखा जाएगा। ऐसा है नियम। तो अब भाई पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो लोगों की बातें सुनेगी, सिर्फ मारपीट का, कि हाँ किसने किसको मारा, किसने ज़्यादा पीटा, किसने बर्दाश्त किया, किसकी गलती है। लेकिन पुलिस ये कैसे समझ पाएगी कि किसका ज़मीन कहाँ तक है, किसने अपनी ज़मीन को बढ़ाया है, किसने अपनी ज़मीन को घटाया है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्ड की। हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, अगर कभी झगड़ा वगड़ा हो जाता, चलो चलो रिकॉर्ड ऑफिस चलो, सब पता चल जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिस तद्भव का वही था, उसका बिगड़ा हुआ रूप बोलते थे रिकॉर्ड ऑफिस, लेकिन होता है वो रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है। तो वो क्या होता है? वहाँ होता है पटवारी, जिसे आप लेखपाल बोल सकते हैं, कानूनगो बोल सकते हैं, कर्मचारी बोल सकते हैं, जो कि ज़मीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना उसका मुख्य काम होता है। और इस कानूनगो, लेखपाल या पटवारी के काम का निरीक्षण जो करता है उसे तहसीलदार कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब
वहाँ पर पहले तो फाइलें रखी जाती थी, हार्ड कॉपी रखी जाती थी, लेकिन जब से डिजिटल इंडिया होने लगा है, हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो सारे रिकॉर्ड जो हैं अब कंप्यूटरीकृत हो गए हैं, यानी कि कंप्यूटर में रखे जाने लगे हैं। तो वहाँ आप जा कर के अपना देख सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि रिकॉर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो एक तो हमें अभी हमने देखा, झगड़ा को सुलझाने के लिए, मसले को सुलझाने के लिए रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दिए हैं। आप बताइए, ज़मीन बेचने के लिए क्या रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। खाद खरीदने के लिए, क्या खाद खरीदने के लिए भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फसल बेचने के लिए, फसल बेचने के लिए क्यों रिकॉर्ड चाहिए भाई? तो ये राइट और रॉन्ग का था, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया कि क्लियर हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है। बेटे बेटियों को हिस्सा देने के लिए, इसमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी भाई। हमारा ज़मीन कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक किसको देंगे, कहाँ से कहाँ तक किसको देंगे, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये राइट हो जाएगा। अब आप बताइए कि क्या बेटे और बेटियों, अब हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत प्रत्येक जो भी मृत व्यक्ति है, उसके बेटे, बेटी और उसकी पत्नी तीनों उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। उसका जो भी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति जो है, तो इस तरह से क्या बेटियां ले पाती हैं अपना हिस्सा? अभी बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि रूल आ चुका है, रूल बन चुका है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें एक कविता के माध्यम से बताया गया है एक बेटी के चाह को, और इस कविता का नाम ही है एक बिटिया की चाह। तो पहले कविता पढ़ते हैं, फिर एक बहुत ही मज़ेदार बात बताएंगे हम आपको। मज़ेदार भी है और कहिए तो इमोशनल भी है। तो विरासत में मिला यह घर मेरे पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है, थोड़ा देखना पड़ जाएगा मुझे। तो विरासत में मिला यह घर मेरे पापा को उनके पिता से, मेरे पापा को यह उनके पिता से मिला, और अब मेरे पिता से ये घर जो है अब मेरे भैया को मिलेगा। मेरी और मेरी माँ का क्या, मेरी और मेरी माँ का क्या। एक सॉन्ग भी था कुछ वैसा कि आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, ऐसे कुछ सॉन्ग है। तो वो तो खैर बेटी की हो जाता है कि आधा मायके में रहती है, आधे लाइफ, और आधे लाइफ ससुराल में रहती है। मायके के लोग कहते हैं कि पराए घर की है, और ससुराल के लोग कहते हैं कि पराए घर से आई है। तो उसका अपना घर कौन सा है? खैर उधर नहीं बढ़ेंगे हम, कविता की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटी कहती है, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर बिल्कुल मेरा अपना, जिस पर किसी का हक ना हो, सिर्फ मेरा अपना हो, जिसे मैं बोल सकूं कि ये मेरा घर है। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम, रेशम की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ और सोने के गहने नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ अपना घर चाहिए। समझने वाले के लिए बहुत कुछ है। मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग मस्ती कर रहे थे, बात बात में उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हमारा पूरा मूड ही ख़राब हो गया। मतलब मस्ती ही चली गई एकदम। नाम लेना उचित नहीं है, सबका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन उस बात को हम ज़रूर आप लोगों के सामने रखेंगे। उसने कहा कि जब ससुराल में झगड़ा होता है ना, यानी कि झगड़ा इन द सेंस कि उत्पीड़न जब हमारा होता है, जब हमें किसी चीज़ के लिए बोला जाता है, ताना मारा जाता है, डांटा जाता है, तो हम रोने के लिए भी अपना जगह ढूंढते हैं कि कहाँ रोएं जो ससुराल का ना हो। और वो कह रही थी कि
जो बेड पलंग जो मतलब जैसा कि मान्यता है कि ससुराल मायके से जो भी बेड मिलता है लड़कियों को, तो कह रही थी कि जब मैं उस पे जाके रोती हूँ तभी मुझे सुकून मिलता है कि ये मेरे पापा का दिया हुआ है। लेकिन और उस बात में उसका बचपना, नादानीपन, हर चीज़ झलक रहा था, लेकिन बहुत मार्मिकता भी थी कि एक लड़की इस कदर मजबूर हो जाती है, इस कदर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या होता है ससुराल में ऐसा, क्यों नहीं समझते लोग? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ को समझिए, और अगर आप लेडीज़ हैं यानी गर्ल हैं जो भी हैं, तो आप दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, दूसरों के कहे कहावे पर नहीं चलना होगा। तो एक बिटिया की चाह, इसमें क्वेश्चन भी किया है कि एक बिटिया की चाह पर किस मुद्दे को उठाने की बात कही गई है। आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी लगी आपको तो। बाकी और भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते रहते हैं हम। ये तो चैप्टर रिलेटेड था, हमने कुछ अलग से नहीं जोड़ा है, लेकिन हम बहुत कुछ लिखते रहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट पर, गर्ल्स के साथ जो भी कुछ हो रहा है उस पर। तो इस तरह से हमारा मेन उद्देश्य है कि सबको उड़ान मिले भाई, सब लोग आगे बढ़ें, किसी के चलते किसी का दिमाग ना ख़राब हो, किसी के चलते कोई पागल ना हो। ठीक है, सबको एक ही लाइफ मिलती है और सब लोग अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिएं, सम्मानित तरीके से जिएं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट 2-3 वीडियो जो हैं काफ़ी शॉर्ट हैं, उनको हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।